साईं बाबा का जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी हर शिक्षा में प्रेम, सेवा और समानता का गहरा संदेश छिपा था। वे किसी एक धर्म या परंपरा के नहीं थे, बल्कि सभी को एक ही ईश्वर का रूप मानते थे। यही कारण है कि जब हम कन्या पूजन की बात करते हैं, तो साईं बाबा का दृष्टिकोण इसे केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानव सेवा और सच्ची भक्ति का रूप बनाता है। कन्या पूजन का आध्यात्मिक अर्थ। हिंदू परंपरा में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, विशेष रूप से माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन, कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है, जहाँ छोटी बच्चियों की पूजा करके उन्हें देवी मानकर सम्मान दिया जाता है। साईं बाबा भी इस भावना से पूरी तरह सहमत थे, लेकिन उन्होंने इस पूजा को किसी विशेष नियम या दिखावे से नहीं जोड़ा। उनके अनुसार हर कन्या में भगवान का अंश है, इसलिए उनकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। साईं बाबा का कन्या पूजन करने का तरीका। साईं बाबा का तरीका बहुत ही सरल, सहज और दिल से जुड़ा हुआ था। वे कभी भी बड़े बड़े आयोजन या दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना कि पूजा का असली अर्थ है निस्वार्थ सेवा और प्रेम, एक सम्मान और आदर। साईं बाबा हर छोटी कन्या को बहुत सम्मान देते थे। वे उन्हें अपने पास बैठाते, उनसे प्यार से बात करते और उन्हें कभी भी छोटा या कमजोर नहीं समझते थे। उनके लिए हर बच्ची देवी का जीवंत रूप थी। 2 पैर धोना विनम्रता का प्रतीक। कन्या पूजन में पैर धोना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। साईं बाबा भी इस भाव को महत्व देते थे, क्योंकि यह अहंकार को त्यागने और सेवा भावना को दर्शाता है। जब हम किसी के पैर धोते हैं, तो हम अपने अंदर की विनम्रता को जगाते हैं। 3 भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए वे कन्याओं को प्रेम से भोजन कराते थे। यह भोजन बहुत साधारण होता था, जैसे रोटी, सब्जी, खिचड़ी या जो भी उपलब्ध हो। उनके लिए भोजन का स्वाद या प्रकार नहीं, बल्कि उसमें प्रेम और सच्चाई होना जरूरी था। 4 दक्षिणा और उपहार देना। भोजन के बाद साईं बाबा कन्याओं को कुछ न कुछ देते थे, जैसे पैसे, दक्षिणा, फल या कपड़े। यह केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि यह दान और कृतज्ञता का प्रतीक था। 5 प्यार और अपनापन। सबसे खास बात यह थी कि साईं बाबा कन्याओं के साथ बहुत ही प्यार और अपनापन रखते थे। वे उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे। उनके लिए यह पूजा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव था, दिखावे से दूर, भावना के करीब। आज के समय में कई लोग कन्या पूजन को एक बड़े आयोजन की तरह करते हैं, महंगे कपड़े, सजावट और दिखावा। लेकिन साईं बाबा ने हमेशा सिखाया कि भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो भी आप एक साधारण भोजन और सच्चे दिल से कन्या पूजन कर सकते हैं। यही साईं बाबा की असली शिक्षा है। साईं बाबा की शिक्षा सबका मालिक एक। साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, वह सबका मालिक एक। इसका अर्थ है कि सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। कन्या पूजन के समय भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। वे अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसी भी तरह का अंतर नहीं मानते थे। उनके लिए हर कन्या समान थी और हर एक में ईश्वर का वास था। कन्या पूजन का फल। साईं बाबा के अनुसार। साईं बाबा के अनुसार अगर कोई सच्चे मन से कन्या पूजन करता है, तो उसे कई प्रकार के आध्यात्म, घर में सुख शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन को शांति और संतोष मिलता है, माता रानी की कृपा बनी रहती है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह सब तभी संभव है जब पूजा निस्वार्थ भाव से की जाए। आज के समय में साईं बाबा की सीख कैसे अपनाएं? आज के आधुनिक जीवन में हम साईं बाबा की इन शिक्षाओं को कई तरीकों से अपना सकते हैं। 1 जरूरतमंद कन्याओं की मदद करें। सिर्फ पूजा करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम गरीब और जरूरतमंद बच्चियों की मदद करें, जैसे उनकी पढ़ाई में सहायता करना। 2 सम्मान देना सीखें।
हर लड़की और महिला का सम्मान करे, यही असली कन्या पूजन है। 3. भेदभाव न करे। जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ अलग व्यवहार न करे। 4. सेवा को प्राथमिकता दे। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, यही साईं बाबा की सच्ची पूजा है। निष्कार, साईं बाबा का कन्या पूजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं था, बल्कि यह प्रेम, सेवा और समानता का संदेश था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानों के दिल में होती है। अगर हम किसी कन्या को खुश करते हैं,